वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सोब हुमायूं और हलीमा के साथ। और आपको यहाँ पे साथ साथ ये भी बताऊं कि बड़े मज़े की बात ये है कि जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से किया। वो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से जब मैंने शुरुआत की तब मुझे लगा कि आवाज़ अच्छी है तो ख़बरें भी अच्छी पढ़ ही लूँगा। शुरुआत जब की तो उन्होंने कहा आप तो बिल्कुल सही उर्दू नहीं पढ़ रहे, तलफ़्फ़ुज़ तो सही नहीं मैंने है। कहा इसका क्या मतलब है, मैं तो बिल्कुल अच्छी उर्दू पढ़ रहा हूँ। मेरा उस घराने से ताल्लुक़ है जहाँ पर मेरी नानी ने मुझे बड़ी अच्छी उर्दू सिखाई है। और उन्होंने कहा नहीं, आपकी उर्दू में तो बड़ा जो है वो ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही प्रोनंसिएशन, ऐसा तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल गलतुल आम वाला है। मैंने कहा गलतुल आम क्या होता है? अब अल्लाह करे मैं गलत भी सही कह रहा हूँ, क्योंकि गलत भी कहना जो है वो बहुत डिफरेंट उसका तलफ़्फ़ुज़ है। बहुत लोग कहते हैं गलत। हाँ, गलती होगी मेरे से, गलती तो गलती भी होता है, शायद गलती होता है। पर आज हम उनसे पूछेंगे कि असल अल्फाज क्या है, उनका तलफ़्फ़ुज़ क्या है। शायद इस इंट्रो में, इस मोनोलॉग में बहुत सारी ऐसी बातें मैं कर दूं जो शायद उर्दू ज़ुबान में उनका लबो लहजा, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनके हिज्जे वैसे नहीं है जैसे हमें अदा करने चाहिए। जैसे एक लफ्ज़ है जो हम बार बार बोलते हैं, ख्वाहिश। वो ख्वाहिश नहीं है, वो ख्वाहिश है। वो ख्वाब नहीं है, वो ख्वाब है। वो फौज नहीं है, वो फौज है। नहीं, मैंने किसी और वजह से नहीं कहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ प्रोनंसिएशन कैसी होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं फौजी आगे, फौजी नहीं आगे, फौजी आगे है। एक वाउलिन होता है जो उसमें आपको अदा करना पड़ता है, एम्फसाइज के लिए, एम्फसाइज की जोर देने के लिए। और आप यकीन मानिए कि दुख तब होता है जब आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखें और वहाँ पे न्यूज़ एंकर जो है वो गलतुल आम वाले अल्फाज जो है वो वाले बोल रहा होता है। हाँ। बड़ा दुख होता है। आज तक 76 साल बीत गए, अब अपनी कौमी ज़ुबान को उस तरह इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, उस तरह उसका जो पैमाना था उसको परख नहीं पाए। तो ये कैसे हुआ? कहाँ गलती रह गई? क्यों उर्दू ज़ुबान को उस तरह फ़रोग नहीं मिली जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान को हर इंटरनेशनल स्कूल में, हर गवर्नमेंट स्कूल में फ़रोग मिलती है? क्यों 6 सब्जेक्ट, अगर टोटल 8 सब्जेक्ट है उसमें 6 सब्जेक्ट आपके होंगे इंग्लिश में गवर्नमेंट स्कूल में भी, और सिर्फ 2 यानी इस्लामियात और उर्दू आपकी होगी उर्दू में? तो ये बात समझने के लिए शायद हम कासिर हो जाते हैं कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे एजेंडा क्या है, ये क्या चीज़ है। इस सब की बात करने के लिए आज हमने दावत दी है अताउर रहमान चौहान साहब को, जो कि सदर है तरीके नफ्स उर्दू पाकिस्तान के 2016 से जो है वो काम कर रहे हैं नफाज़े कौमी ज़ुबान के लिए। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मुझे लगता है हमें डांट भी पड़ेगी, आज हमें आप पढ़ सकती है, काफी इम्कान तनकीद है। भी करेंगी कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो शायद हम सही दुरुस्त नहीं बोलते। आपसे आज बात करके अच्छा भी लगेगा क्योंकि बहुत अरसे से आप ये काम कर रहे हैं। आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले मैं बखैर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो डांट आपको इसलिए नहीं पड़ेगी कि हमें पढ़ाई नहीं गई उर्दू। तो ये आपका कसूर नहीं है, ये हमारे इस निज़ाम का और वो कलामाना ज़हनियत जो 75 सालों से हमने इख्तियार की हुई है, जो हमारे पर मुसल्लत है। और हम अपनी ज़बान छोड़ के गैरों की ज़बान, बल्कि वो गैर के जिनसे हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत करके आज़ादी ली थी, हम उनके तसव्वुरात में फंसे हुए हैं। अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए। अच्छा सर, ये जो गुलामी की सोच है ना, ये बड़ी अजीब है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ जो इस गुलामी में मुतमईन है कि हाँ ठीक है, अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारा बच्चा सीख रहा है तो हाँ सही है, हमारी ज़ुबान उसे बोलनी नहीं आती तो हाँ सही है, उसको मेज़ को वो टेबल तो कह सकता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि टेबल को उर्दू में मेज़ कहते हैं, और मेज़ आप उसे सिखा रहे हैं और वो अच्छा खासा बड़ी उम्र का बच्चा है और आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। मुख्तलिफ चीज़ों के नाम उसने अपनी तरह से बना लिए हैं, कुछ को बीच में अंग्रेज़ी फिट कर लिया, आप उसे सिखा ही नहीं रहे कि क्या नाम है और आप उसमें मुतमईन हैं। ये जो मुतमईन लोग हैं जो गुलामी को तस्लीम कर चुके हैं कि शायद हम गुलाम पैदा हुए थे और हमने गुलामी की सोच के साथ ही मरना है, ये इनको कैसे आप बता सकते हैं कि कोई भी ज़बान जब आप बोलें तो आप उसको मुकम्मल तौर पे अदा करें? हम बाकी जो भी मूवीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो भी इंसान अपनी ज़ुबान बोल रहा होता है वो मुकम्मल एक ही ज़बान बोल रहा होता है। हम उर्दू के अंदर इतने सारे लफ्ज़ जो हैं वो फिट कर देते हैं और फिर हम कहते हैं उर्दू बहुत वसी ज़बान है। वसी ज़बान का मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके अंदर से उसके लफ्ज़ ही ख़त्म करना शुरू कर दें। असल में कामयाबी और तरक्की के लिए जो पैमाना बनाया गया है हमारे मुल्क में वो अंग्रेज़ी है। तो जब कामयाबी और तरक्की के लिए अंग्रेज़ी पैमाना हो तो फिर बच्चा जब मेज़ को टेबल कहेगा तो मामा उसकी तो बहुत खुश होंगे।
1% लोग इस मुल्क पे काबिज हैं, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो दूसरी ब्यूरोक्रेसी हो या सियासत हो, उस पे आज तक वो लोग काबिल हैं कि जो हमारे दुश्मन जिन्होंने बर्रे सगीर पे जबरी कब्ज़ा किया था, जो उनके जूते पॉलिश करते थे, जो उनके कुत्ते पालते थे, जो उनके घोड़ों को मालिश करते थे, वो अंग्रेज़ जाते हुए उनको बड़ी बड़ी चाबियां दे के चले गए। जागीरें देकर चले गए। वो और उनकी नस्लें हम पर मुसल्लत हैं और अंग्रेज़ी उनका हथियार है। वो अपने बच्चे को बेकन हाउस में पढ़ा लेगा, वो अपने बच्चे को हार्वर्ड में पढ़ा लेगा, वो किसी और बड़े मुल्क दूसरे महंगे स्कूल में पढ़ा लेगा और उसकी कोशिश होगी कि आर्मी में भी उसका बच्चा जाए, सिविल सर्विस में भी उसका बच्चा जाए, सियासत में भी उसका बच्चा जाए, और रेडी वाले का बच्चा, स्कूल टीचर का बच्चा, मजदूर का बच्चा उसके बच्चे के मुकाबले के इम्तहान में उससे जीत ना जाए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यकीनन चाहे वो किसी भी इदारे में जाना चाहे, वो कोई भी इदारा हो, भला वो फ़ौज का इदारा हो, भला वो एयरफोर्स का इदारा हो, भला वो डॉक्टर हो, लेकिन आप शायद सरजनिश करेंगे मेरे इस बात पे, लेकिन असल बात ये है कि आपको इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का सहारा लेना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमारे मुग़ल के दौर में किताबें लिखी जाती थी, शायरी लिखी जाती थी, किताबें लिखी जाती थी। आज भी अगर आप किसी बुक शेल्फ के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेतादाद बहुत बड़ी तादाद में ऐसी चीज़ें मिलेंगी, किताबें मिलेंगी जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। तो हमारे पास तो कसूर मेरा कहाँ पर हुआ, लाइन तो वहाँ पर लग गई ना, क्योंकि मेरे पास तो वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पर ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं है। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान तो वो है जो इंटरनेशनली कहीं पे भी एक्सेप्ट होती है। असल में मैं और आप एक ख़ास ऐनक से देखने के आदी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रांस वाले तो अंग्रेज़ी नहीं जानते, वो इंटरनेशनली कैसे कम्पीट करते हैं? तो रूस वाले अंग्रेज़ी नहीं जानते, वो बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं बैनुल अक़वामी दुनिया में। चाइना वाले अंग्रेज़ी नहीं जानते, वो बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। जापान वाले अंग्रेज़ी नहीं जानते, बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा हमें एक ख़ास ऐनक पहनाई गई है जिसमें अंग्रेज़ी ही तरक्की नज़र आती है। के साथ अत्तार साहब, आप उन मुल्कों की बात कर रहे हैं तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता होने के लिए डेवलप्ड है। तरक्की याफ्ता होने के लिए अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ता है। मैं बरतानिया के पाँव पे खड़ा होकर तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। लेकिन अता साहब, ये बात हुमायूं की काफ़ी हद तक सही है कि जब हम बुक शेल्फ पे कोई भी किताब लेने के लिए जाते हैं तो हमें ना अपना वहाँ पे लिखारी नज़र आता है, ना हमें वहाँ पे अपनी पोइम्स की कोई किताब नज़र आती है, ना हमें अपनी वहाँ पे बच्चों के लिए कोई किताब नज़र आती है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पाँव पे खड़ा हों तो हमें मेरे ख्याल से डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी कुछ बनना पड़ेगा ना, तभी हम अपने पाँव पे खड़ा होंगे। कोई यहाँ पे लिखारी नहीं बनना चाहता, कोई यहाँ पे बुक नहीं बनाना चाहता, कोई बुक छापना नहीं चाहता, तो फिर हम अपने पाँव पे कैसे खड़े होंगे? बात ये है ना, आप लोग मेरा ख्याल है पहली जमात से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं। नहीं, मैं शुरू से नहीं पढ़ा, मेरा कई ताल्लुक मैंने उर्दू मीडियम के, मेरे वालिद साहब अक्सरियत जो इस वक्त इस्लामाबाद में है, जब आप इंग्लिश मीडियम में पढ़कर आएंगे तो आप उर्दू पढ़ेंगे कैसे? कि आप वो आपकी दिलचस्पी ख़त्म कर दी गई है। तो किताब मैं लिखूंगा, वो किताब किसी ने खरीदनी नहीं है, मैं पागल हूँ, दूसरी किताब लिखूंगा। बिल्कुल दुरुस्त बात। अपने पल्ले से पैसे लगा जी। देखिए, आपने आगे जाना है ना, आप अपनी ज़बान में पढ़ लेंगे ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अंग्रेज़ी में नुस्खा लिख के देता है। दवाई के लेने जाते हो, दवाई का नाम अंग्रेज़ी में है, तरीका इस्तेमाल अंग्रेज़ी में है, हिफाजती इक़दामात अंग्रेज़ी में। आप बताओ इस मुल्क में कितने लोग ये ज़बान समझते हैं? उसमें क्या लिखा है कि आपने दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है? आप बिस्कुट लेने जाते हो, बिस्कुट के ऊपर अंग्रेज़ी, ये किन चीज़ों से बना है अंग्रेज़ी, ये किसने नहीं खाना अंग्रेज़ी, वो तो कोई नहीं जानता। इसीलिए हमारी सेहत की हालत ये है। आप देखिए, मैंने एक यूरोपियन किसी मुल्क का देखा था कि उन्होंने 2018 में सर्वे करवाया कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की चौथी बड़ी ज़हीन कौम है। तालीम के मैदान में देखें हम पस्त तरीन सतह पे, यानी जो अफ्रीका के जो बिल्कुल यानी कमज़ोर मुल्क हैं उनसे भी नीचे चले गए हैं। इसलिए कि हम
बच्चे को वो ज़बान सिखाने की कोशिश करते हैं, उस ज़बान में पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो उसे नहीं आती। कुछ ज़हीन बच्चे रटे लगा के नंबर ले लेते हैं। 90% 96% नंबर मेरे बच्चे ने भी लिए हैं, लेकिन उनको आप उसी बारे में पूछें, उसको कोई पता नहीं है कि इस केमिस्ट्री में या इस फिज़िक्स में जो है क्या बयान किया गया। पाकिस्तान बनने से पहले जो हैदराबाद दिक्कन की में उर्दू में सारे तिब और सारी इंजीनियरिंग उर्दू में पढ़ाई जाती थी। आपको ये यानी जानकर बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान यानी तकसीम बर्रे सगीर से पहले बरतानवी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें उन बच्चों को कि जो यहाँ से तालीम हासिल करते, मुझे वो यूनिवर्सिटी का नाम भूल रहा है हैदराबाद की, वहाँ से पढ़ के जाते थे, उनका एंट्री टेस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उनका एंट्री टेस्ट ख़त्म कर दिया था कि ये इतने लायक हैं। बरतानवी बच्चों को बरतानिया की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट होता था, और यहाँ से पढ़ के जाने वाले बच्चे जो अपनी ज़बान उर्दू में जो MBBS करके जाते थे या BS इंजीनियरिंग करके जाते थे, उनके डिग्री क्लासेस की डिग्री के लिए दाखिला की टेस्ट ही नहीं होता था। जब आप बच्चे को अपनी ज़बान में पढ़ाएंगे ना, आप एक इंजीनियर को 5 साल तक अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं, एक बच्चा आपका जाता है एक मैकेनिक के पास और वो पंजाबी ज़बान में या पश्तो ज़बान में गाड़ी ठीक करने सीख लेता है। आप देखें वो 1 साल में वो काम सीख लेता है। आप इंजीनियर साहब को कहें इस इंजन को खोल के दिखाएं या इस इंजन का कोई फॉल्ट चेक करके बताएं, तो वो उन्होंने सिर्फ डिग्री ली होती है। हमारे यहाँ डिग्रियाँ जो हैं ये रट्टे का मुतबादल है, इल्म का मुतबादल नहीं। बात कर रहे हैं ना अता साहब, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि शायद रूट कॉज को ही हल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम अभी इम्तियाज़ ने बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी का नाम लिया तो मुझे उससे याद है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अगर हम बारे में बात करें तो वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर गालिब की किताबों को पढ़ाया जाता था कोर्स बुक्स में। अगर आज देखें तो 2-3 अशार या 2-3 गज़लें डाल दी जाती है और बच्चों कहते हैं इस शेर का मतलब है, जो कि गाइड से देखा बच्चे ने और कर लिया, उसे उस तरह पढ़ाया नहीं गया। दुख की बात यह है कि बाहर मुल्क में गालिब पे PhD होती है और पाकिस्तान में नहीं। तो ये क्या सिस्टम की गलती है? सिस्टम तो मैंने बता दिया कि इनके हाथों में और किस तरह चलाया जा रहा है जी। हमें आज़ादी नहीं है, अपना सोचने की भी आज़ादी नहीं, और हम चूँकि उर्दू में महारत हासिल नहीं करना चाहते हैं। हमारे जो पॉलिसी साज हैं वो हमें अंग्रेज़ों ने एक निज़ाम बनाया था यहाँ के लिए, इतनी अंग्रेज़ी इनको पढ़ाओ कि ये पोस्ट मास्टर बन सकें, टिकट रेलवे का टिकट काट सके, तारगार उस वक्त होता था जी जी जी, तो उसका मुंशी बन सके। वही निसाब आज पढ़ाया जा रहा है और हम उतनी ही अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। उससे आगे वाली अंग्रेज़ी हमें सिखाई नहीं जा रही। अगर उससे आगे वाली सिखाई जा रही होती ना तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल भी पैदा होते, लेकिन अता साहब डॉक्टर कदीर भी पैदा इस होते। चीज़ को देखें कि अंग्रेजी सीखना कोई बुरी बात अंग्रेजी नहीं एक ज़बान है, अच्छी ज़बान है, लैंग्वेज है और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो आपको बहुत सारे ममालिक के साथ वहाँ जाके तालीम हासिल करने में, वहाँ रहने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी ज़बान से दूरी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। हम ये कहते हैं आज का जो बच्चा है जो यूट्यूब देख के अंग्रेज़ी सीख रहा है वो अंग्रेज़ी अपने पेरेंट्स से अच्छी जानता है। उसके माँ बाप को उतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती जितनी कॉन्फिडेंटली वो अंग्रेज़ी बोलता है, क्योंकि उसने उन्हीं से सीखी है जिनकी वो ज़बान है। ठीक हो गया। लेकिन अब जब वो बच्चा जो है उसकी माँ उसको इस किस्म की अंग्रेज़ी बोल रही है, डोर को शट कर दो, यहाँ आके सिट हो जाओ, ठीक है, इस किस्म की अंग्रेज़ी माँ बोल रही है लेकिन बच्चा सही अंग्रेज़ी बोल रहा है। बात यह है कि माँ बाप क्यों शर्मिंदा हैं कि वो अंग्रेज़ी नहीं जानते और वो उर्दू जानते हैं। इस बात पे उनको शर्म आ रही है। वो अपने बच्चे के साथ बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो उसे ये बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। ऐसा क्यों है? बाकी जितने भी ममालिक हैं उनमें अपनी लैंग्वेज को लेके एक बड़ा इत्मीनान है लोगों के अंदर कि हमें अपनी ज़बान बोलनी आती है। हमारे अंदर इत्मीनान क्यों नहीं है कि हमें उर्दू बोलनी आती है? असल में आपकी गुफ्तगू में बहुत सारे सवाल आ गए। पहला सवाल ये है कि अंग्रेज़ी एक ज़बान है और हमें उससे कोई नफरत नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। उसको हमारे ऊपर जबरन मसलत करने पर हमें तकलीफ़ है। मेरे दफ्तर में मेरी सरकार मुझसे
मेरे दुश्मन की ज़बान में क्यों बात करती है? मेरी अदालत मेरी अपनी ज़बान में फ़ैसला क्यों नहीं जारी करती? मेरा डॉक्टर मुझे उस ज़बान में नुस्खा क्यों नहीं लिख के देता जो मैं समझता हूँ? मेरी बूढ़ी माँ को वो जिस ज़ुबान में वो लिख के देता है कि ये दवाई को इस तरह इस्तेमाल करना है जो उसको नहीं आती। फ़ख्र क्यों नहीं करते? जिनको पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र ना हो, उनके लिए क्या अहमियत है पाकिस्तान? हमें बनाया गया है ज़हनी तौर पर कि जो अंग्रेज़ करेगा वो सही है, जो गोरा करेगा वो अच्छी बात है, और जो गोरा नहीं करता वो रिजिड है। भाई हमें अपनी दुनिया है, हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी तहजीब है, हमारी अपनी सकाफत है। आप वैसे 70 किस्म के भी हम अंग्रेज़ बनने की कोशिश करें ना, उन्होंने हमें ब्लैक इंडियन ही कहना है। यानी ये हम एक लाहासिल कोशिश कर रहे हैं कि गोरा बनने की। शुक्र है मेरा रंग बड़ा गोरा। हम वापस आते हैं आपके पास, जोक सपाट। आप वहाँ चले जाइए, आपको कोई गोरा नहीं मानेगा। सर ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं। हलीमा ने जो सवाल पूछा उसके अंदर जो ढका छुपा एक बात थी। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हम इसको घर में कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर कोर्स बुक्स में एक किताब या 2 किताबें उर्दू में तो बाकी ये कहीं पे गलत नहीं है कि हम घर में उर्दू में ही बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसी के फरोख्त बहुत सारे घरानों में होता है। इसके लिए सोल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ जी, एक और सुबह में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हम लोग उर्दू ज़बान के हवाले से बात कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान कितनी ज़रूरी है। ब्रेक पे जाने से पहले अता साहब आपने कहा था कि हम अंग्रेज़ों से मुतासर हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल इस हवाले से पूछिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। हुमायूं ने सॉल्यूशन की बात की थी। हम अंग्रेज़ों से मुतासर हो जाते हैं और हम समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है और हमने वो करना है। अगर हम उनसे इतने मुतासर हैं तो हम ये क्यों नहीं देखते कि वो ह्यूमन राइट्स पे कितना काम कर रहे हैं? हम ये क्यों नहीं देखते कि उनकी अदालतों में इंसाफ मिलता है? हम ये क्यों नहीं देखते कि वहाँ पे मेरिट पे फैसले होते हैं, वहाँ पे सिफारिशें नहीं चलती? ये काम तो हमें उनके पसंद नहीं आते क्योंकि वो हमारी मर्ज़ी के नहीं हैं। हम सिर्फ वो काम ही क्यों उनसे रेप्लिकेट करना चाहते हैं जो हमारी मर्ज़ी के? हमें लगता है कि हाँ ये क्योंकि ईजी काम है तो हम ये उनसे ले लेते हैं, लेकिन जो वो अच्छे काम कर रहे हैं, जो वो सच को उन्होंने पकड़ा हुआ है, जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो वो मेरिट पे फैसले करते हैं, वो हम रेप्लिकेट नहीं करना चाहते। पूरी कौम की नुमाइंदगी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लोग समझते हैं कि हम अंग्रेज़ी सीख जाएंगे तो फिर अंग्रेज़ों जैसे हो जाएंगे। अब अता साहब, अब यकीनन हम जब बात करते हैं 2 चीज़ें पैरेलल भी चल सकती हैं। अगर आप अपनी ज़ुबान को भी मजबूती से पकड़े रहें और साथ में आप अंग्रेज़ी ज़ुबान भी सीख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता आप इसमें बात में कह रहे हैं कि अगर दोनों ज़ुबानों को फ़रोग़ दिया जाए तो कोई इसमें दो राहें नहीं है, इससे तरक्की आप कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? आपने तो इतनी खूबसूरत बात की ब्रेक के टाइम में, कहता हूँ वो जाए ना। आपने कहा आपकी इंजीनियरिंग उर्दू में हो, आपकी जो तिब्बी तालीमात है वो उर्दू में हो, आपके जो फैसले हैं वो उर्दू में हो, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो ये जिन सब ने करना है, उनको खुद उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती है। ये चीज़ें ट्रांसलेट करने के लिए, उर्दू में करने के लिए ऊपर से ठीक होने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ऊपर वाले आना शुरू हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। काश ये होता। हम यहाँ पे ज़ायदा आंटी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किस चीज की? जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला वो बेहतरीन करे। आमीन आमीन ये दुआ है हमारी। आमीन आमीन। आप कब के लिए मुबारकबाद दे रही हैं? रात के लिए, सुबह के लिए? दोनों के लिए। और जुम्मे की मुबारक दी आपको। हाँ, कुछ लोगों ने 2 मुबारक बनती है, एक रात वाली अलग है, सुबह वाली अलग है। ट्वीट भी किया है कि मुबारक हो भाई, जुम्मे की मुबारक हो जी।
माशाल्लाह आप बहुत दोनों प्यारे लग रहे हो आज। बहुत शुक्रिया, तो बहुत आपकी शुक्रिया। गेस्ट को बहुत मेरा शुक्रिया। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू आपके पे लिए बात हो रही है तो मेरे इनसे एक सवाल है कि हम लोगों ने जब उर्दू पढ़ा तो हम लोगों को तो बहुत अच्छी उर्दू पढ़ाई गई है, लेकिन आज के दौर में हमारे बच्चों को तो बिल्कुल उर्दू आती ही नहीं है, ना पढ़ाई जाती है ना उनको आ रही है उर्दू। तो घरों में भी अब ये माहौल है कि माँ बाप ज्यादा जो पढ़े लिखे हो गए तो वो ज्यादातर इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो उर्दू की तरफ उनका कोई रुझान ही नहीं है। बहुत शुक्रिया ये तो सवाल उर्दू पूछने के तो लिए। मस्त है हमारे लिए, हमारी कौमी जुबान है उर्दू। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए तो सवाल। उर्दू आनी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए, स्कूलों में भी ये तालीमी निजाम जो हमारा ये बहुत अच्छा होना चाहिए, उर्दू में होना बिल्कुल। चाहिए। Very तो right. आप हमारा ये ज्यादातर अंग्रेजी में चल गया तो अब ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगी और आगे जाके बहुत मुश्किल अब होगी। यही सवाल पूछते हैं अता साहब बहुत वही जो शुक्रिया हलीमा ने ज़ायदा बात की थी आंटी। उसी में ऐड अगर मैं कर लूँ, आजकल भी माँ बाप कहते हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह पता है अंग्रेजी में बात करते हैं, उर्दू तो आती ही नहीं है इसको। तो क्या अपनी जुबान तरक्की का कोई ना कोई अमल दखल है जुबान से, आप मानते हैं? देखिए ना, देखिए तरक्की तो अगर इंडिया देखें वो भी बहुत इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहा है, वो भी अपनी जुबान के साथ उस तरह मुंसलिक नहीं है जितना उनको होना चाहिए। आपने जैसे जिक्र किया कि 26 जुबानों में उनके एक खास जो इम्तिहानात है वो होते हैं, मुकाबले के इम्तिहानात जो होते है वो लेकिन अगर क्या जुबान पे ये अनासर होते हैं कि उसी से आप तरक्की कर सकते हैं? देखें अभी आप अपने जो ख्यालात हैं, जी जो आप इस वक्त सोच रहे हैं, जी जी, अगर आपको ये बयान करने के लिए कहा जाए तो आप सबसे आसानी से किस ज़बान में ये अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकते हैं? बिल्कुल उर्दू में करेंगे लेकिन अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में करेंगे, या पख्तून है तो पश्तो में करेंगे, या आप उर्दू जानते हैं तो बिल्कुल उर्दू में दुरुस्त करें, जो आपकी अपनी करेंगे। मातृ अगर ज़बान आपको है, ये ज़्यादा मजबूर बोली कर जाए। दिया जाए कि आप जो सोच रहे हो वो अंग्रेज़ी में बयान करो या फ़ारसी में बयान करो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कौमी असम्बली में देख रहे होते हो कि हमारे वो लोग जो अंग्रेज़ी नहीं जानते वो बोलते ही नहीं हैं, यानी 300-400 के करीब पार्लियामेंट के अंदर 20 आदमी बोल रहे होते हैं, बाकी इसलिए नहीं बोल रहे होते उनको अंग्रेज़ी नहीं आती या उर्दू नहीं आती। यानी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई पंजाबी पख्तून वो बहुत अच्छे तरीके, जैसे आप कहते हो कि वो उर्दू की तिलावत करने का जो एक सिलसिला चल निकला है ना कि नस्ताली की ज़बान में और गालब की ज़बान में उर्दू बोली जाए, भाई 200 साल पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू वही है जो आज का पाकिस्तानी बोलता है, यही उर्दू है जो किसी भी अखबार में लिखी जाती है, वही उर्दू है। इसको हम पीछे मीर तक की मीर वाली लेकिन अता भाई मुझे कॉलर लेते, लेकिन आपने मुझे ये बात बतानी है कि आप अंग्रेजी के खिलाफ हैं या आप चाहते हैं कि उर्दू को फरोग दी जाए? आपने जवाब देना है मुझे। किसी ज़बान के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कॉल के बाद आप जवाब दीजिएगा। क्या हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जुम्मा मुबारक हो आपको भी। आपको भी जुम्मा मुबारक हो। मैं ठीक हूँ, आप दोनों ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल बहुत ठीक। शुक्रिया। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आप लोग दोनों बहुत प्यारे लगते बहुत हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, ईमन। कल के इतने हार्ड डे के बाद भी इतना फ्रेश रहना, बहुत आपके लिए हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू। कल एक्चुअली वाज अ वेरी हार्ड डे, वेरी हार्ड डे। और रात ज्यादा मानो hard थी वैसे। आपकी तो थम से और भी बहुत कुछ था। सॉरी दोबारा कहिएगा, क्या कह रही हैं समझ आप? नहीं आया ईमन। आपका जो थम था ना, थम का जो साइन था, उसके पीछे और भी बहुत कुछ था। या आप मेरी स्टोरी के बारे में बात कर रही हैं? जी आपने मेरे जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी उसकी बात कर रही हैं? जी। आपके थम के साथ दो चलगोजों के बॉक्सेस थे। बिल्कुल, हाँ। हम चिलगोजे बहुत शौक से खाते हैं भाई। चिलगोजे भी थे और उसमें वो था, वो क्या कहते हैं उससे, वो जो बड़ा महंगा होता है, वो काजू। काजू था। काजू। वो बड़ा महंगा होता है। वो देखा, आप वैसे ही कहते रहते हैं, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास दो ही घंटे मैं हैं, तो ये आपको है, बहुत वो है। दफा बता चुकी हूँ, आप लोग यकीन नहीं करते मेरी बात पे। यहाँ सबसे ज्यादा अमीर यही साहब है, नहीं, यही नहीं, शख्स है। बस मुझे ऐसा कल ही। पता चल गया है, कल हाँ मुझे पता चल बस गया। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए एमन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सलामत रहे, और बड़ा आपने गौर किया मेरे चिलगोजों पे और मेरे मेवों पे। हमारे साथ एक और एमन है, क्या इन्होंने मेरे चिलगोजे देखे नहीं देखे? इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ईमन?
ठीक, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहोगे? मैं पहले तो आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक बहुत यू वेरी मच, शुक्रिया, सलामत थैंक यू रहे। जी। और दूसरा मेरा सर से सवाल था कि उर्दू के बारे में, कि जिस तरह से हम इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश को तरजीह दी जाती है कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में दें, और उर्दू में कहते हैं कि देना अच्छा नहीं समझते। जी, हालांकि जी। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी उर्दू कौमी ज़बान है, जी तो इस बारे में बहुत अच्छी बात बिल्कुल, आपने की, बिल्कुल which बेहतरीन reminds बात me of की है। वाकया as well, मुझे याद है। Thank you बहुत जी, शुक्रिया, thank you so much सलामत for रहे। calling। हलीमा, मैं प्रेजेंटेशन देनी थी मुझे एक चीज़ पे, और उसमें टीचर ने ताकीद की थी कि आप सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही प्रेजेंटेशन देंगे, उर्दू का इस्तेमाल बिल्कुल कोई नहीं करेगा। जब मैं सामने गया तो मैंने कहा, हालांकि मैं अंग्रेज़ी में ही देता था हमेशा, लेकिन क्योंकि इस बात से मुझे थोड़ी सी तकलीफ Offend हुई, हुए आप कि मुझे ये अच्छी तकलीफ हुई। बात नहीं है मैंने कि- कहा, ये कदगन लगाना, ये कदगने लगाना अपने कौमी ज़बान के ऊपर, ये तो कहीं से जायज़ नहीं है। बहुत एहतराम के साथ मैं गया और मैंने उस्ताद से कहा कि मैंने कहा जी अब, क्योंकि ये मेरे लिए भी मुश्किल होगा कि मुकम्मल उर्दू ज़बान में करूं, लेकिन मैं आज ये जसारत करूंगा कि मैं इसे उर्दू ज़बान में पूरी प्रेजेंटेशन दूं, और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर आया था, लेकिन और मैंने पूरी उर्दू ज़बान में दी, और टीचर नंबर काटने से कासिर रहा, उसने कहा नहीं काटूंगा क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक दिए। तो शायद ये एक एक स्टेप लेकर करना पड़ेगा। जो एमन का सवाल भी था, आप प्लीज़ जिक्र कीजिएगा। बस ये बच्चे जो है ना, इनके आगे हम शर्मिंदा हैं कि हम उनको वो माहौल नहीं दे सके कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी मेहनत से आगे बढ़ सके। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट बच्चों को आगे बढ़ने में, इल्म हासिल करने में, हुनर सीखने में अंग्रेज़ी ज़बान है। आप पूछते थे कि मैं अंग्रेज़ी का मुखालिफ हूँ या नहीं। जी जी बिल्कुल। अंग्रेज़ी अच्छी ज़बान है, इल्म की ज़बान है और राब्ते की ज़बान है। हमें सीखनी चाहिए और सीखते हैं हम, लेकिन इसको अपने गले में तोके गुलामी बना के नहीं। कोई ज़बान सीखना मसला नहीं है। मसलन मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी में LLB शरिया एंड लॉ के लिए मेरी बेटी गई, उसको अरबी नहीं आती थी, उसने 6 महीने का कोर्स साथ साथ किया, और वो अंग्रेज़ी भी वहाँ, क्या बात है। और अरबी में भी उन्होंने शरिया एंड लॉ कर लिया और बहुत अच्छे नंबरों में कर लिया। इस तरह हमारे लोग चाइना पढ़ने जाते हैं, 6 महीने का कोर्स करते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज का, और चाइनीज़ में MBBS करके आते हैं। इस तरह हमारे बच्चे पहले रूस जाते थे, 90 की दहाई से पहले रूस बिल्कुल जाते ऐसे थे, ही। तो वो रशियन सीखते रशियन थे, ज़बान वो सीखते थे। तो हमारे साथ कोई तल्लक ही नहीं है। वो जाते थे, रशियन ज़बान भी सीखते थे, साथ साथ पढ़ते अच्छा थे। भाई, ऐड कर लेंगे आप, आपने बीच में एक सुप्रीम कोर्ट की बात भी की थी, मुझे याद आया, वो भी रूल आया था। जजेस ने देखिए, काफी वो तो दफा कर इस दिया था, बात फिर पे देखिए, हाँ, किए है, आप emphasize अगर उस पे किया। आते हैं, देखें 28 फरवरी 1949 को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की कौमी ज़बान और सरकारी ज़बान उर्दू को करार दे दी थी। आपने कहा कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो पूरी कौम को एक ज़बान पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। वो मेरी नज़र में उर्दू और सिर्फ उर्दू है। ये कायदे आज़म का फरमान है। जो खुद अंग्रेज़ी उर्दू नहीं जानते थे, जो बिल्कुल जो ठीक है? अपनी तकरीर सारी अंग्रेजी में करते थे। बिल्कुल। उस दिन के बाद कायदे आज़म ने कभी अंग्रेज़ी में तकरीर नहीं की। ये फैसला करने के बाद जैसी भी अंग्रेज़ी उर्दू उनको आती थी, टूटी फूटी जैसी भी आती उर्दू थी, में ही बात हाँ। करते थे। वो सबसे ज़्यादा विजनरी जिसको कहते हैं ना, मैंने ये जी। लफ्ज़ अंग्रेज़ी का पाकिस्तान इस्तेमाल को किया उनसे ज़्यादा है कि visionary बसीरत leader का नहीं लफ्ज़ मिला। इस्तेमाल करूँगा तो लोग समझेंगे। सबसे ज़्यादा विजनरी आदमी थे और अल्लाह ताला ने उनको बानी पाकिस्तान बनने का एजाज़ एजाज़ उसे दिया। मिला ठीक है, है, बिल्कुल, हमें ऐसा ये पाकिस्तान कायदे आज़म की बसीरत और विजन के मुताबिक चलाना है। दुरुस्त बात। उनसे ज़्यादा कौम की नब्ज़ कोई नहीं जानता कि कौम कैसे तरक्की और अगर वो उनके मुताबिक चलाएंगे तभी चल भी सकेगा। चल भी सकेगा। हमें अपने बच्चों को अपनी ज़बान में पढ़ाना चाहिए। हमारे अपने मामलात ज़िंदगी सरकार में और निजी उर्दू ज़बान में चलाने चाहिए। उसके बाद साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान जो है उसको एज ए इख्तियारी मज़मून 6ठी जमात से हमारे ज़माने में होता था, और हम अच्छी अंग्रेज़ी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं। 6ठी ज़बान से इख्तियारी मज़मून के तौर पर आप अंग्रेज़ी को रखो। जिसने स्पेशलाइजेशन अंग्रेज़ी में करना है वो अंग्रेज़ी इख्तियार कर ले, उसको ऑप्शन हो मैट्रिक के बाद
कि वो पूरा अंग्रेज़ी में, यानी एक बंदे ने PhD करना है अंग्रेज़ी में तो करे, एक बंदे ने यूरोप जाके अगर पढ़ना है तो वो अंग्रेज़ी को मज़ीद बेहतर कर ले। और ख़ुद यहाँ बैनुल-अक़वामी इदारे बहुत यहाँ मुफ्त में अंग्रेज़ी सिखाते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। उनसे इस्तेफादा कर ले। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक इस वक्त कितने % लोग बच्चे बाहर जा रहे होंगे ना, 2% से ज़्यादा नहीं जा रहे होंगे, तो 98% को किस बात की सज़ा दे रहे हो? उन 2% बच्चों को उस 1% अशराफिया के बच्चे को प्रमोट करने के लिए, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम 98% की कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन अता साहब यकीनन उम्मीद अच्छा वो बात बता रहे थे जी। हाँ, दूसरा 1956 के दस्तूर में ये तय हुआ कि कौमी ज़ुबान उर्दू हो। जी जी फिर 1973 का दस्तूर जिस पर हम सब यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, जिसके मुताबिक इस रियासत को हम अभी चला तक रहे चल रहे हैं, उसमें यह तय हुआ कि 15 साल के अंदर निज़ाम हुकूमत को अंग्रेज़ी से उर्दू में मुंतकिल किया जाएगा। ये कब हुआ? 13 अगस्त 1973 को। 15 साल इसलिए रखेंगे कि जिस तरह जो कुछ चल आहिस्ता-आहिस्ता करते सिखाएंगे, करते, लोगों को हाँ, सिखाएंगे, टाइम उर्दू लग भी जाएगा। सिखाएंगे, दफ्तरी निज़ाम भी सिखाएंगे, अदालती निज़ाम भी सिखाएंगे, फ़ौज का तरीका भी सिखाएंगे। फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 1979 में मुख्तरा कौमी ज़बान का अदारा या चेट में जी बनाया। कायमे में जो तलफ़्फ़ुज़ की किताब है वहीं से खरीदी। उन्होंने उस अदारे में ऐसे लोग, जिम्मेदार लोगों ने कारनामा अंजाम दिया कि 3 साल में पूरे निज़ाम ममलिकत को उर्दू में मुंतकिल करने का इंतज़ाम कर लिया। यहीं पे जो सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जी, इसमें उर्दू दफ्तरी मरासलत के कोर्सेज होने लगे। मैं खुद उस वक्त एक सरकारी महकमे में काम करता था, मैंने बहुत कोर्स किया। उस ज़माने में 30 रुपये काफ़ी होते थे, तो 30 रुपये उसकी फीस थी। नहीं स्पेशल अलाउंस मिलता था जो उर्दू कोर्स करे, जबरदस्त। जो उर्दू कोर्स करेगा। अब माजरत के साथ क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, आपने जो आखिर में बात की है ना, मुझे खुशी ये हुई है कि आपने उम्मीद की किरण की जिसकी बात करनी थी मैंने, वो आपने जला दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और हम आपके मकरूज़ हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम आपको दोबारा दावत देंगे क्योंकि ये बात शायद छोटी नहीं है। आपने मुकम्मल बिल्कुल नहीं हुई है, आपने बहुत कोशिश की कि उसे कूजे में बंद कर दें, लेकिन हो यकीनन आपने कोशिश की और बहुत अच्छी तरह की भी, लेकिन बात बहुत आगे तक जाएगी और हम करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। हमसे क्योंकि ये कदगने हमारे पास भी है कि हमने वक्त कम है, आपको दोबारा दावत देंगे ताकि इस बारे में बात करें। यकीनन उर्दू ज़बान पाकिस्तानी कौमी ज़बान है और उसको फ़रोग़ देने के लिए कम से कम हलीमा और हुमायूं जो कोशिश कर सके वो हम करते रहेंगे अपनी पूरी टीम के हमरा। आपने अपना ख्याल रखना है। वीकेंड आपका अल्लाह ताला अच्छा गुजरे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।